साथियों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसके बाद कहीं न कहीं विभागों की पेंशनरों के ऊपर अब मनमानी नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग निकाली है। दोस्तों, मामला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नवीन कुमार सिन्हा जी जो कार्यरत थे, उनके डिसमिसल के बाद उन्होंने इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में फैसला दिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की गई। आरोप लगे नवीन कुमार सिन्हा जी पर कि इन्होंने मल्टीपल वायलेशन किया है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किए हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को विदाउट अप्रूवल लोन सैंक्शन किए हैं। उनका पहले सस्पेंशन किया जाता है और बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करने के बाद उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। उनकी जो सर्विस थी दोस्तों, वो 26 दिसंबर 2003 को रिटायर होने थे, लेकिन बाद में उन्हें सर्विस का एक्सटेंशन मिला और फिर उन्हें 1 अक्टूबर 2010 को रिटायर होना था। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो उनके खिलाफ शुरू हुई वो उनके रिटायरमेंट के बाद शुरू हुई 18 मार्च 2011 को, आफ्टर हिज एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सर्विस हैज एंडेड। यानी उनका जो एक्सटेंशन वाला पीरियड था उसके खत्म होने के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं और उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है। उसके बाद कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है? सुप्रीम कोर्ट लेड बाय जस्टिस उज्जवल भुइया एंड जस्टिस अभय एस ओका upheld the earlier judgments of Jharkhand High Court which had quashed the disciplinary actions taken against Sinha. The court made the following key observation. अब इसमें दो जजों की बेंचों ने जो झारखंड हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को नल एंड वॉइड माना था, इलीगल माना था, उसी को बरकरार रखा और नवीन कुमार सिन्हा जी को बहुत बड़ी राहत दी। अब कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन नोट की? ज्यूरिडिक्शनल लिमिट्स, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई थी वो कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद हुई तो वो नल एंड वॉइड मानी गई। लिखा है द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड आफ्टर द रेस्पोंडेंट्स सुपरएन्युएशन वर डिक्लेयर्ड void. The court emphasized that once an officer retires, the employer has no jurisdictions to initiate disciplinary proceedings unless the service rules specifically allow for such action. नवीन कुमार सिन्हा जी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनके एम्प्लॉयर के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए। कब तक? जब तक कि सर्विस रूल स्पेसिफिकली अलाउ नहीं करते इस प्रकार के एक्शन के लिए। दूसरा, सर्विस रूल्स इंटरप्रिटेशन। अब द कोर्ट इंटरप्रिटेटेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर सर्विस रूल 1992, noting that under Rule 19(3) disciplinary proceedings may only continue post-retirement if they were initiated before superannuation. In Sinha's case, no such proceedings were initiated before his retirement, rendering the subsequent action unlawful. बिल्कुल असंवैधानिक घोषित कर दिया। रिटायरमेंट के बाद जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी नवीन कुमार सिन्हा जी के खिलाफ, उसको अनलॉफुल बता दिया गया है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर सर्विस रूल 1992 है, उसका जो रूल 19(3) है, उसका भी हवाला दिया कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कब स्टार्ट हो सकती हैं? वो रिटायरमेंट के बाद तब कंटिन्यूएशन में रहेंगी जब वो शुरू सर्विस के दौरान हुई हो, लेकिन अगर वो सर्विस के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई है तो वो अनलॉफुल है। दूसरा, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। तीसरा जो पॉइंट ऑब्जर्व किया, इट वॉज नोटेड दैट द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बिटवीन SBI and Sinha ended on
October 1st, 2010, meaning that disciplinary action taken after this date were non-est in the eyes of the law. कानून की निगाह में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, यानी एम्प्लॉयर और कर्मचारी का जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया 1 अक्टूबर 2010 को नवीन कुमार सिन्हा जी के मामले में, यानी 1 अक्टूबर 2010 को उनकी सर्विस समाप्त होती है। एक्सटेंडेड जो पीरियड था उनका रिटायरमेंट के बाद वो खत्म होता है 1 अक्टूबर 2010 को, और उसके बाद जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नॉन एस्टेब्लिश्ड इन द आइज ऑफ द लॉ। अब इसको पूरी तरह से आप समझिए। भाई नवीन कुमार सिन्हा जी 8 जून 1973 में एसबीआई ज्वाइन करते हैं एज ए क्लर्क टाइपिस्ट। 26 दिसंबर 2003 को उनका रिटायरमेंट होता है, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन मिल जाता है 1 अक्टूबर 2010 तक। अगस्त 18 2009 यानी 18 अगस्त 2009 को एसबीआई उनको नोटिस इशू करता है वायलेशंस के लिए, इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड लोन्स के लिए। 21 अगस्त 2009 को सिन्हा को, जो नवीन कुमार सिन्हा जी हैं, उनको सस्पेंशन में रखा जाता है। 18 मार्च 2011 को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं वेल आफ्टर सिन्हास एक्सटेंडेड रिटायरमेंट डेट, सिन्हा जी की रिटायरमेंट डेट के बाद। 7 मार्च 2012 को सिन्हा जी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं उस अथॉरिटी की बेस पर नवीन कुमार सिन्हा जी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। 6 सितंबर 2016 को झारखंड हाईकोर्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के एक्शन को डिसमिस करती है, क्वैश करती है और वॉइड घोषित कर देती है। 11 फरवरी 2020 को द डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट अपहेल्ड द सिंगल बेंच डिसीजन डिसमिसिंग एसबीआई अपील। एसबीआई की अपील को जो डिविजनल बेंच है हाई कोर्ट की वो भी खारिज करती है और सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखती है। 19 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की अपील को खारिज करता है और झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार करते हुए फैसला देता है। क्या फैसला देता है अब ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एसबीआई टू रिलीज ऑल द सर्विस ड्यूज ऑफ नवीन कुमार सिन्हा विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड that the disciplinary actions were unjustified given that they were initiated after Sinha had ceased to be in service, making the proceedings void ab initio। झारखंड हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपील को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है और नवीन कुमार सिन्हा जी को पूरा सर्विस का बेनिफिट और पेंशनरी बेनिफिट देने का आदेश सुनाता है। और इस फैसले से एक तस्वीर साफ होती है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अगर रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं तो वो कहीं ना कहीं अनलॉफुल है, असंवैधानिक है। किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तब तक कंटिन्यू नहीं रह सकती अगर वो सर्विस के दौरान स्टार्ट नहीं हुई है तो। तीसरा, इस फैसले से पेंशनर के जो हक हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।